नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी एक पवित्र तिथि है जिसका संबंध हिंदू पंचांग से है। इसकी उत्पत्ति की कहानी के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई थी जिन्होंने राक्षस मूर का वध किया था। इस देवी के नाम से ही एकादशी का व्रत रखा जाता है और माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम एकादशी था। विष्णु जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण एकादशी नामक देवी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। एकादशी का व्रत भी इसी देवी के नाम पर रखा जाता है। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं एकादशी देवी की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगहन मास भगवान विष्णु की भक्ति का महीना माना जाता है। अगहन महीना इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी महीने में एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी। एकादशी देवी को श्री हरि विष्णु का अंश माना जाता है। बाद में एकादशी नामक कन्या का नाम उत्पन्ना रखा गया। सतयुग में मूर नाम के एक दैत्य ने इंद्र समेत सभी देवताओं को परास्त कर दिया। डरे हुए देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। शिव जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे विष्णु जी जाग गए। वे मूर दैत्य का वध करने के लिए चंद्रावतीपुर गए। वहां उन्होंने सुदर्शन चक्र से असंख्य दैत्यों को मार डाला। इसके बाद वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती गुफा में विश्राम करने चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। मूर को जब पता चला कि उसे मारने के लिए श्री हरि उसके पास आने वाले हैं तो उसने निद्रा में श्री हरि को मारने का प्रयास किया। गहरी निद्रा में सो चुके विष्णु जी को पता ही नहीं चला कि उन्हें जैसे ही मारने का विचार आया वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। मूर राक्षस की आवाज़ सुनकर जब विष्णु जी निद्रा से जागे तो उनके सामने एक कन्या खड़ी थी। भगवान विष्णु ने उस कन्या से उसका परिचय पूछा। कन्या ने बताया कि उसका नाम एकादशी है और वह विष्णु जी के शरीर से ही उत्पन्न हुई है। उसने यह भी बताया कि उसने मूर नामक राक्षस को विष्णु जी के आशीर्वाद से मारा है। प्रसन्न होकर विष्णु जी ने एकादशी को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही विष्णु जी की पूजा करने से जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी एकादशी देवी की कहानी, उनकी उत्पत्ति की कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।